दोस्तों मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। चार्ली चैपलिन इतिहास के सबसे महान अभिनेताओं में से एक थे। चार्ली चैपलिन एक जटिल और भ्रमित जीवन के साथ एक बहुत ही मुश्किल व्यक्ति थे। वह उदास चेहरे वाला कॉमेडियन कहलाते थे। वास्तव में उसकी जीवनी में पर्याप्त उदास पृष्ठ हैं जो इस बात पर प्रतिबिंबित करते हैं कि वह किस तरह के व्यक्ति थे। उनकी भागीदारी वाली फिल्मों को मान्यता प्राप्त क्लासिक्स माना जाता है। चार्ली चैपलिन के बारे में कुछ रोचक तथ्य आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो देखिए। चार्ली चैपलिन एक अमेरिकी अभिनेता लंदन में पैदा हुए थे। चार्ली पहली बार मंच पर दिखाई दिए जब वह केवल 5 साल के थे। चैपलिन के पिता जिप्सी समुदाय से थे और इस बात पर उन्हें बहुत गर्व था। उन्होंने स्वयं इस तथ्य का उल्लेख अपनी जीवनी में किया है। चार्ली चैपलिन का जीवन शुरू से ही आसान नहीं था। उनके पिता ने बहुत पीना शुरू कर दिया और शराब के कारण जल्दी मर गए और उनकी मां पहले गंभीर रूप से बीमार थी और फिर उसका दिमाग भी खराब हो गया। युवा अभिनेता को जल्दी से एक आजीविका शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण वह स्कूल की पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाए। चार्ली ने समाचार पत्रों के एक पैडलर, एक प्रिंटिंग सहायक और एक डॉक्टर के सहायक के रूप में पैसा कमाया। नए अभिनेता के रूप में युवा चार्ली चैपलिन लगभग अनपढ़ थे। एक बार जब उन्हें एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उन्हें डर था कि उन्हें अपनी भूमिका की स्क्रिप्ट से पाठ पढ़ने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि वे लगभग नहीं पढ़ सकते थे। किशोर के रूप में चार्ली ने वायलिन में महारत हासिल करना शुरू कर दिया, जो रोजाना कई घंटे अभ्यास करते थे। इसके बाद वह कई वर्षों तक विभिन्न प्रकार के संगीतकार रहे। चैपलिन दुनिया के पहले अभिनेता बने जिनकी तस्वीर पत्रिका के कवर पर प्रकाशित हुई। उन्हें 3 ऑस्कर मिले, लेकिन उनमें से एक को भी अभिनय के लिए सम्मानित नहीं किया गया। 1954 में चार्ली चैपलिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच के अलावा चार्ली चैपलिन ने फिल्मों के लिए संगीत तैयार किए, पटकथाएं लिखी और निर्माता के रूप में भी कार्य किया। फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर के लिए, जिसमें उन्होंने एडोल्फ हिटलर का उपहास किया और इस कारण उन्हें अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी का भी सामना करना पड़ा। चैपलिन बाएं हाथ के थे। वायलिन पर भी वह अपने दाहिने हाथ से नहीं बल्कि अपने बाएं हाथ से बजाते थे। हॉलीवुड में बहुत सारे बाएं हाथ के लोग हैं, उदाहरण के लिए किन्नू रीव्स। 1975 में इंग्लैंड की महारानी ने चार्ली चैपलिन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। चैपलिन ने 4 बार शादी की थी और उनके 12 बच्चे थे। वास्तव में शायद कुछ अधिक ही हो। स्क्रीन पर चार्ली चैपलिन की सबसे लोकप्रिय छवि ट्रंप एक गेंदबाज टोपी और विशाल जूते में एक छोटा अनाड़ी आदमी था। उन्होंने कई दशकों से 70 से अधिक फिल्मों में इसका इस्तेमाल किया था। चैपलिन को नृत्य करना पसंद था और उनका पसंदीदा शैली टैंगो था। 40 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे। चार्ली चैपलिन को अमेरिका नागरिकता कभी नहीं मिली। 50 के दशक में एक समय में उन्होंने अपने वामपंथी राजनीतिक विचारों और नैतिक लाइसेंस के कारण इस देश में प्रवेश से पूरी तरह से मना कर दिया गया था। अभिनेता का अंतिम बेटा तब पैदा हुआ था जब वह 72 साल के थे। 1917 में वे $1 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले इतिहास के पहले अभिनेता बन गए। 1928 में चार्ली चैपलिन ने स्टॉक एक्सचेंज के पतन की भविष्यवाणी की। चार्ली चैपलिन की पूर्व पत्नियों में से एक व्लादिमीर नाबकोव की पत्नी बनी, जो एक प्रसिद्ध लेखक, लोलिता की लेखिका और कई अन्य उल्लेखनीय रचनाएं हैं। चार्ली चैपलिन की अधिकांश फिल्मों का संगीत स्वयं द्वारा लिखा गया था। चैपलिन की मृत्यु 25 दिसंबर 1977 को स्विट्जरलैंड के वेवे में हुई। 88 वर्ष की आयु में उनकी नींद में एक स्ट्रोक के कारण मृत्यु हो गई। चैपलिन को दफनाने के 2 महीने बाद उनकी कब्र से उनका शव चोरी हो गया था। चोरों ने ऐसा उनके परिवार वालों से पैसा वसूलने के लिए किया था। चोरों ने फिरौती में 4 करोड़ रुपए मांगे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 11 हफ्ते बाद उनका शव वापस मिला। दोस्तों, अब हम आपको चार्ली चैपलिन का गांधी जी से मिलने का एक किस्सा सुनाते हैं। उन दिनों चार्ली चैपलिन अपनी मूवी सिटी लाइट्स का प्रचार करने लंदन में ही थे। किसी अपने ने उन्हें गांधी जी के बारे में बताया और कहा कि आपको उनसे मिलना चाहिए। दरअसल जब से गांधी जी के लिए शाही भोज वाली खबर छपी थी,
चर्चिल ने उन्हें नेक्ड फकीर कहा था। ये सारी खबरें छपने से गांधी जी को वहां हर कोई जान गया था। चैपलिन की भी मिलने की उत्सुकता हुई और बताते हैं कि इससे उनकी मूवी को भी प्रचार मिलना था। चैपलिन ने गांधी जी के पास मिलने का संदेश पहुंचाया। गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने उस घटना के बारे में लिखा है कि गांधी जी की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि कौन है ये महाशय और करते क्या हैं। गांधी जी फिल्में नहीं देखते थे। उन्होंने अपने जीवन में 2 ही मूवीज देखी थी, जिनमें एक विजय भट्ट की राम राज्य हिंदी मूवी थी और दूसरी इंग्लिश मूवी थी। ऐसे में वो कैसे चार्ली चैपलिन को जानते जब उनके सामने कोई फिल्म की चर्चा ही नहीं करता था। लेकिन लंदन में लोगों ने उन्हें समझाया कि आम लोगों के बीच का आदमी है, उनकी बात करता है और दुनिया भर में करोड़ों लोगों को हंसाता है। तो गांधी जी मिलने को तैयार हो गए। इधर चार्ली चैपलिन को पता था कि गांधी जी से यह मुलाकात अंग्रेजी सरकार के गुस्से का शिकार बन सकती है। सो एक रात पहले चार्ली ने चर्चिल और उनके करीबियों से डिनर पर मुलाकात की और गांधी जी से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। वही चर्चिल के करीबी ने कहा, गांधी को जेल में डाल दो, सारा मसला खत्म हो जाएगा। इस पर चैपलिन ने कहा था, एक गांधी को जेल में डालोगे, दूसरा तैयार हो जाएगा, किस किस को जेल में डालोगे। इस पर चर्चिल ने चार्ली चैपलिन पर तंज कसते हुए कहा था, अब तुम लेबर पार्टी के सदस्य बनने लायक हो गए हो। चार्ली ने यह तंज साफ महसूस किया था। जब चार्ली चैपलिन गांधी जी से मिलने पहुंचे तो उनकी ये फोटो तो सब अखबारों में छपी थी, लेकिन रिपोर्ट बस गांधी जी के अखबार यंग इंडिया में ही छपी थी, जिसको लिखा था गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई ने। लेकिन चैपलिन ने बाद में इसका जिक्र अपनी ऑटोबायोग्राफी माय ऑटोबायोग्राफी में किया था। उन दोनों की मुलाकात हुई एक स्लम एरिया में जहां गांधी जी रुके थे, ईस्ट इंडिया डॉक रोड पर एक भारतीय डॉक्टर के छोटे से घर में। इसी इलाके में जब चार्ली चैपलिन पहुंचे तो तमाम मीडिया वाले कवरेज के लिए वहां पहुंच गए। चार्ली चैपलिन को भी पता था कि उनकी इस मुलाकात पर सरकार भी नजर रख रही होगी। ऐसे में महादेव देसाई ने अपनी यंग इंडिया की रिपोर्ट में लिखा है कि चार्ली चैपलिन का पहला ही सवाल था कि आप मशीनों का इतना विरोध क्यों करते हैं। गांधी जी उनका सवाल सुनकर मुस्कुराए और फिर विस्तार से समझाया कि भारत में किसान हर साल 6 महीने की बेरोजगारी के दिनों में कृषि संबंधित कुटीर उद्योगों पर ही आश्रित रहता है। चार्ली चैपलिन ने फौरन दूसरा सवाल दाग दिया, इट इज देन ओनली रिगार्ड्स क्लॉथ। दरअसल ब्रिटेन के लोगों ने जितना पैसा भारतीय रेलवे में इन्वेस्ट करके गारंटी वाली ब्याज पर देकर कमाया है, उतना ही पैसा भारत में कपड़ा उद्योग बर्बाद करके भारत को कपास आदि कच्चे माल का निर्यातक बनाकर किया था। सारी इंडस्ट्री कपड़ों की इंग्लैंड में थी। भारत के लोगों को सस्ता कपास बेचना पड़ता था और इंग्लैंड के लोगों के कपड़ों का बाजार भी वहीं था और महंगा कपड़ा खरीदना पड़ता था। ऐसे में गांधी जी ने चरखा और खादी की मुहिम चलाई। तब गांधी जी ने लंबा ज्ञान आत्मनिर्भरता को लेकर चार्ली चैपलिन को दिया कि कैसे किसी देश को कपड़ा, खाद्यान्न जैसे मूलभूत जरूरतों के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर के कहा, हम आत्मनिर्भर हमेशा रहे हैं और आगे भी रहना चाहते हैं। उन्होंने काफी देर तक भारत के लोगों की आकांक्षा, उनकी परेशानी और इंग्लैंड की कंपनियों के मकड़ जाल के बारे में समझाया और चार्ली चैपलिन इस बात से सहमत भी हो गए। बाद में गांधी जी की काफी तारीफ अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी की है। गांधी जी ने उन्हें जैन धर्म के सिद्धांत अपरिग्रह को भी समझाया था। जब एक अखबार ने गांधी जी से उनकी मुलाकात के बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि गांधी जी मेरी जिंदगी में मिलने वाले सभी व्यक्तियों में सबसे बड़े एंटरटेनर थे। बाद में उन्होंने गांधी जी के इस ज्ञान को लेकर एक मूवी भी बना डाली। इस मुलाकात के बाद उनकी एक मूवी रिलीज हुई जिसका टाइटल था मॉडर्न टाइम्स। इस मूवी में उन्होंने ऑटोमेशन के साइड इफेक्ट्स पर फोकस किया था अपने उसी चिर परिचित मजाकिया अंदाज में। एक तरह से उन्होंने भी अपनी इस मूवी में यही संदेश दिया था कि जरूरत से ज्यादा मशीनों का चक्कर छोड़ो, आत्मनिर्भर बनो। तो दोस्तों, कैसी लगी चार्ली चैपलिन से जुड़ी ये रोचक कहानी? उम्मीद है आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।